राजस्थान सरकार अब जल्द ही धर्मांतरण रोकने के लिए नया कानून बनाने वाली। इसके लिए आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक पेश किया जाएगा। इस विधेयक में कई कठोर प्रावधान जोड़े जाएंगे ताकि धर्मांतरण को रोका जा सके। प्रदेश की भजनलाल शर्मा सरकार ने ये फैसला शनिवार 30 नवंबर को कैबिनेट की बैठक में लिया। राजस्थान सरकार अब जल्द ही धर्मांतरण रोकने के लिए नया कानून बनाने वाली। इसके लिए आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक पेश किया जाएगा। इस विधेयक में कई कठोर प्रावधान जोड़े जाएंगे ताकि धर्मांतरण को रोका जा सके। प्रदेश की भजनलाल शर्मा सरकार ने ये फैसला शनिवार 30 नवंबर को कैबिनेट की बैठक में लिया। देखिए, जिस तरह से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी जब राजस्थान सरकार की बागडोर संभाली, उस दिन से इस राजस्थान के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन और जो सोच है, उनकी प्रेरणा को लेकर इस राजस्थान में काम कर रहे हैं। और जिस दिन से ही उन्होंने ये सोचा कि राजस्थान के उत्थान को जब तक हम उत्थान नहीं कर सकते, जब तक हम हमारी पीछे की पंक्ति के लोगों को आगे नहीं ला सके, पिछड़ों को, अन्य किसान, गरीब को अगर आगे नहीं लाएंगे, जब तक हम इस राजस्थान को विकसित राजस्थान में परिवर्तन नहीं कर सकते। इसको लेकर अनेक फैसले हमारी भजनलाल सरकार ने कैबिनेट में लिया है। और जो कल वाला कैबिनेट में जो लिया है, 9 पॉलिसीज का डिसीजन कल कैबिनेट में लिया है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण है और वो एक बहुत बड़ा फैसला था, जिसमें एक धर्मांतरण की पॉलिसी भी लाई गई है, जिसमें हमारे लोगों को अज्ञानता में प्रेशर देके और दबाव देके जिस तरह से कई संगठन, कई लोग धर्मांतरण करा दिया जाता था, उसको लेकर ये पॉलिसी बनाई गई है। जो ये पॉलिसी भी हम कई स्टेट से जिनमें चल रही है, गुजरात, उत्तराखंड, कई यूपी में, कई देशों में, कई राज्यों में, उन राज्यों को का अध्ययन करके, उनकी समीक्षा करके और उनमें से एक रास्ता निकाला गया है, जिसमें अलग वर्ग, अलग कैटेगरीज वाइज एक सजा का प्रावधान इस पॉलिसी के तहत किया गया है। जो कि ऐसे प्रकरण जो सरकार के सामने आते रहे हैं, उन प्रकरणों को जो दबाव में, जो प्रेशर में, जो लोगों को अज्ञानता में कराया गया है, उससे हम बच सकेंगे और जबरदस्ती धर्मांतरण नहीं हो सकेगा। दूसरा एक मेरा सवाल था मेरे साहब, अनुसूचित जाति जनजाति जो वर्ग है, उनकी जमीनों को लेकर लैंड कन्वर्जन रूल 2017 में भी संशोधन किया गया है। क्या फायदा होगा इसका? देखिए, हमारे जो SC ST अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जो लैंड कन्वर्जन था, जो इतनी जटिल प्रक्रिया थी कि वो लोग कराने में उनके आर्थिक बोझ भी ज्यादा था और उनको जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था कि वो यहाँ तहसीलदार से लेकर SDM से लेकर ADM से लेकर वो कलेक्टर तक पहुंचना पड़ता था। उस प्रक्रिया का सरलीकरण इस पॉलिसी में किया गया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और कैबिनेट का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि वो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए ये कार्य करके उनका एक आर्थिक बोझ को कम किया और इस जटिलता को कम किया है। इसमें एक तहसीलदार को उसका पूरा अधिकार दे दिया है कि वो उसको कन्वर्जन कर सकेगा अनुसूचित जाति जनजाति की जमीनों को, और उसमें हमारा अनुसूचित जाति और जनजाति का भाई उस एग्रीकल्चर की जमीन को कन्वर्जन करा के उसमें अपना उद्योग कहीं भी, चाहे सोलर वाला हो, चाहे वो उसमें कोई दूसरा उद्योग लगा सके, उसमें होटल कर सके, कोई भी काम वो उसमें कर सकता है, ताकि उसका जो आर्थिक बोझ है और जो जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था वो उसको नहीं गुजरना पड़ेगा। इसलिए ये अनुसूचित जाति और जनजाति के भाइयों के लिए बहुत एक अच्छा सराहनीय कदम है। डिप्टी सीएम साहब, जो लैंड कन्वर्जन रूल्स 2007 में संशोधन किया है, जो सोलर प्लांट लगाने की यदि बात की जाए, सोलर पे जो विकास करता है लीज पे जो कन्वर्ट करवाते हैं जमीन, वो क्या हो पाएगा? ऐसी जो ST SC की जमीन है उसको कितना फायदा होगा? देखिए, लैंड कन्वर्जन रूल्स 2007 में जो संशोधन था, उसमें वर्तमान में क्या SC ST के व्यक्तियों को राजस्व, भू राजस्व अधिनियम, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र की कृषि भूमि थी, उसको आकर्षित परियोजना नियम 2007 के नियम 6B का लाभ नहीं मिल पाता था। तो अब काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 के प्रावधानों के कारण अनुसूचित जाति और जनजाति के किसानों को अपनी भूमि को अक्षय ऊर्जा परियोजना विकास कार्य को लीज नहीं दे रहे थे। इसलिए अब इसमें हमारे किसानों को जो अनुसूचित जाति और जनजाति के थे, उसमें कृषि भूमि पे सोलर फार्म, सोलर प्लांट, सोलर पावर, पावर विंडो, फार्म विंड
वगैरह ये सारी चीजें हमने कर दी गई है, जिसमें कि हम जो देय कन्वर्जन में है उसमें भी हमने छूट का प्रावधान किया गया है। इससे क्या कि और उस पर आर्थिक बोझ नहीं आ पाएगा और वो ये सारी चीजें अब करा पाएगा जो पहले ये नहीं करा पाते थे। मतलब जो भी विकास करता है, जो भी सोलर प्लांट लगाने वाला है, उसको अपनी जमीन लीज पे कन्वर्ट करवा के दे सकता है। जी, इसलिए ये बहुत ही अच्छा कदम है और इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को जो लाभ नहीं मिल पाता है था वो अब मिल पाएगा और इससे एक अनुसूचित जाति जनजाति के लोग भी अपने औद्योगिक क्षेत्र में कई भी किसी भी तरह का अक्षय ऊर्जा से लेकर सोलर प्लांट पावर जो भी वह विंड जो भी लगा सकता है वो उसमें लगाकर अपना वो धंधा लीज पे भी दे सकता है वो। तो ये चीज बहुत सरलीकरण किया गया है, उनको आर्थिक भार उन पे कम पड़ेगा और वो अपना आर्थिक स्थिति मजबूत कर पाएंगे। कैबिनेट की बैठक के बाद डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि कानून बनाने के लिए कोई व्यक्ति या संस्था झांसा देकर, दबाव बनाकर या गलत नियम तरीके से धर्म परिवर्तन नहीं कर पाएगा। देखिए, आज सबसे बड़ा फैसला जो आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में 9 नीतियों को लेकर प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं, उसमें आप पूछ रहे हो धर्मांतरण के लिए, तो धर्मांतरण में लोगों को प्रलोभन देकर और उनको अज्ञानता में धर्म परिवर्तन करा दिया जाता था, उसको लेकर सभी राज्यों से की समीक्षा करते हुए अन्य राज्यों में भी ये नीति तैयार की गई, उनकी समीक्षा करते हुए और एक अलग अलग कैटेगरीज वाइज उनके सजा का प्रावधान किया गया है ताकि लोगों को जबरन धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सके। हाँ? देखिए, सभी राज्यों से सभी की अलग अलग उनमें प्रावधान है, लेकिन उनको सबको मिक्स करते हुए, उनको देखते हुए, उनकी समीक्षा करते हुए, एक सबको समान दृष्टि में लाते हुए हम उनकी बीच का रास्ता निकालेंगे। एक बड़ा फैसला आपके कानून लाने है कि SC/ST की जो देखो, इसके लिए भी मैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को और कैबिनेट को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि SC/ST के लोगों को जिस तरह से जो कठिनाई थी कन्वर्जन में जमीन के, उस जमीन को अपनी एग्रीकल्चर भूमि को वो कन्वर्जन कराने में सरलीकरण है कि वो अपनी जमीन को कन्वर्जन कराए और उसका अधिकार तहसीलदार को ही दे दिया गया है ताकि उसको जो लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा उसमें नहीं गुजरे और वो अपना कन्वर्जन करा के और उसमें उद्योग धंधे या कुछ होटल्स वगैरह वो लगा सके। इसके लिए ये बहुत अच्छा प्रावधान इसी नीति में किया गया। संवैधानिक अधिकार है कि वो अपनी मर्जी से अपने धर्म को माने, धर्म की पालना करे, पूजा पद्धति अपनावे और भारतीय संविधान का आर्टिकल 25 और सभी जिस समय में उसको धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, मूलभूत अधिकार। लेकिन प्रदेश में अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को प्रलोभन देता है, आर्थिक समझबाग बताता है, गलत तवज्जो देता है और उसकी जानकारी के बगैर अगर उसका धर्म परिवर्तन करा देता है तो इसको हम जबरदस्ती धर्म परिवर्तन की परिभाषा में लाते हैं और उसको रोकने के लिए आज कैबिनेट ने इस बिल को मंजूरी दी। आज कैबिनेट ने बिल को मंजूरी दी है, अब कानूनी अनिवार्यताएं पूरी होगी, आगामी विधानसभा में बिल पेश होगा और पारित होने के बाद महामहिम राज्यपाल के पास जाएगा, राष्ट्रपति महोदय के पास जाएगा और उनकी मंजूरी के बाद कानून बनेगा और फिर लागू होगा। सजा के प्रावधान, सजा के अलग अलग प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराता है तो पहली स्टेज में कम से कम 1 वर्ष, अधिक से अधिक 5 वर्ष और कोई समूह के रूप में करवाता है तो कम से कम 2 वर्ष और अधिक से 7 वर्ष और कोई अधिक बार करवाता है, दूसरी बार कोई रिपीट करता है तो डबल प्रावधान है। पहली बार 15,000 का जुर्माना, दूसरी बार 25,000 का जुर्माना और तीसरी बार है तो 5 लाख का जुर्माना। फिर लव जिहाद को लेकर भी लव जिहाद अलग से कोई डिफाइन नहीं है। अगर कोई जबरदस्ती लव जिहाद के नाम से, लिव इन रिलेशन के नाम से उसको प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन करवाता है तो उसकी डेफिनेशन में आएगा। सर, ये बिल बनाने की जरूरत क्या महसूस हुई सरकार को? राजस्थान प्रदेश के विभिन्न अंचलों में, विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे अनेक भाई बहनों को रिपोर्टें आई, केसेज हुए, सामाजिक वैमनस्य पैदा हुआ, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन गई जिसमें पता लगा कि उसको जानकारी के बगैर
ये धर्म परिवर्तन करवाया गया है, बाद में वो पछता रहा है। ऐसी स्थिति में लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखने के लिए सभी धर्मावलंबियों को अपने अपने धर्म की मानने की स्वतंत्रता के लिए इस कानून को लाने के। उन्होंने कहा कि अगर कोई धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से विवाह करता है तो पारिवारिक न्यायालय ऐसे विवाह को अमान्य घोषित कर सकता है। इस कानून में अपराध करने पर गैर जमानती प्रावधान जोड़े जा सकते हैं। अपराध साबित होने पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान हो सकता है। अगर कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो 60 दिन पहले जिला कलेक्टर को सूचित करना जरूरी होगा।